नमस्कार दोस्तों। भारतीय शेयर बाजार में एक और बड़ा आईपीओ दस्तक दे चुका है जिसका नाम है सडमैक मैकाट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि 1087 करोड़ का ऑफर फॉर सेल लेके आ रहे हैं। इस आईपीओ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम अब जो आज लिस्ट हुआ है मार्केट में आईपीओ, उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है ओमनीटेक इंजीनियरिंग, जो कि माइनस में लिस्ट हुआ है। 11% के आसपास माइनस में लिस्ट हुआ है। और इससे पहले जब ये क्लोज हो रहा था उस टाइम भी मैंने बताया था मैं इसे अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इसका ना ही ग्रे मार्केट है और ना ही सब्सक्रिप्शन अच्छा आ रहे हैं। और साथ में अब हम जो जिस आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं सैडमैक करके, इसका जो करंटली ग्रे मार्केट चल रहा है -17 रुपये, यानी 1% के आसपास माइनस में चल रहे हैं। तो पूरी जानकारी लेते हैं, हमें क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम पहले पूरे डिटेल्स लेंगे। उसके बाद हम इसमें फाइनल डिसीजन लेंगे क्या करना चाहिए। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रेडिंग टर्मिनल में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं है, जिसमें आपको आईपीओ से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहेंगे। और हाँ, साथ में अभी इंडिया ने फाइनल में पहुँच गया है, अब फाइनल होगा 8 मार्च को। चलिए हम बात करते हैं आईपीओ के बारे में। सैडमैक मैकाट्रॉनिक्स आईपीओ है जिसके बारे में हम बात करते हैं। यह आईपीओ करीब 1087 करोड़ का है। यह इश्यू जो है ऑटो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या है, आईपीओ लिस्टिंग गेन देगा या क्या यह लॉन्ग टर्म के लिए मजबूत अवसर है? आइए हम पूरी डिटेल्स में समझते हैं इसे। सैडमैक मैकाट्रॉनिक्स एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑटो कंपनियां हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या करती है कंपनी। देखिए यहाँ पर पूरा पढ़िएगा, पता चलेगा। यह कंपनी मुख्य रूप से इंजन कंट्रोल यूनिट्स और इंटीग्रेटेड स्टार्टर, जनरेटर्स और गैस कंट्रोलर बनाती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो यह कंपनी वाहनों के इंजन के दिमाग को तैयार करती है। इसके जो मुख्य ग्राहक हैं, जैसे कि टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, किर्लोस्कर आपके इंजन जो होते हैं वो जैसे मानी जानी कंपनियां है। कंपनी के बारे में, कंपनी 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है पुणे में है। इसका मुख्यालय पुणे बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है। अब बात करते हैं आईपीओ के मुख्य जानकारी, जैसे कि आईपीओ 1087.45 करोड़ का है, और ये एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट होंगे। और इसका जो शेयर प्राइस है 1287 रुपये से 1352 रुपये पे, 10 रुपये पर शेयर है इसका फेस वैल्यू। 4 तारीख से 6 तारीख के बीच में ओपन रहेंगे, और 9 तारीख के अलॉटमेंट होंगे, 10 तारीख को इसका रिफंड आएंगे, 11 को इसका लिस्टिंग होने जा रहा है। इसके बारे में बात कर लेते हैं, कंपनी की जो अहम हिस्सा है उसके बारे में। उससे पहले हम बात करते हैं जो हमें रिजर्वेशन मिला गया है उसके बारे में। जो क्या रिजर्व रखा गया हमारे लिए, कि अभी के लिए एचएनआई के लिए, रिटेल के लिए, एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय भी है इसमें, और एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट दिया गया है 128 रुपये पर शेयर। एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट रहेगा। क्यूआईबी के लिए रखा गया 49.95%, लगभग 50%, 15% एचएनआई, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई के लिए। रिटेल के लिए पोर्शन 35% के आसपास रखा गया, और एम्प्लॉय के लिए 0.10% रखा गया। अगर आप रिटेल कोटा में अप्लाई करते हैं तो एक लॉट में आपको 11 शेयर मिलेंगे, और साथ में 14,872 रुपये का एक लॉट लगेंगे इसमें। मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते। उसी तरह स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई में आप जितना चाहे उतना लॉट अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी के बारे में हमने बात कर ली, एनएससी बीएससी पर भी लिस्ट होंगे ये। अब हम रेवेन्यू वगैरह पे हम इसके देखते हैं। कंपनी के रेवेन्यू के बारे में हम देखते हैं। एसेट देखिए, इस कंपनी का एसेट जो है बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन। 331 करोड़ 2023 का है, 402 करोड़ 24 में, 2025 में 491 करोड़ 2025 में, और 2031 दिसंबर 2025 तक 676 करोड़। बहुत अच्छा रेवेन्यू मौजूद दिखाई दे रहा है। इसका प्रॉफिट में भी अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। जैसे देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 71 करोड़, 8 करोड़ 2023, 5 करोड़ 24-25, 47 करोड़, 10 गुना लगभग, और 71 करोड़ अभी है। ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग बढ़ रही है, खासतौर पर अगर हम ईवी और नए एमिशन नॉर्म्स की बात करें। यह कंपनी जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करती है, जो इसे टेक्नोलॉजी स्पेस में मजबूत बनाता है।
इसका कंपनी का कुछ अच्छाई और बुराई देख लेते हैं। उससे पहले देखिए आरओई बहुत अच्छा 1500 पर होनी चाहिए, आरओसी डेट 0.1 से कम होनी चाहिए, बहुत ही अच्छा है। डेट प्राइस टू बुक वैल्यू 18 की है। और पी रेशियो देख लेते हैं। प्री आईपीओ मतलब आईपीओ आने से पहले पी रेशियो 126 का था और करंटली पी रेशियो 62 का है। प्रोमोटर होल्डिंग अभी बच जाएंगे 26% और मार्केट कैप हो जाएंगे 5,970 करोड़ के बारे में। अब हम कंपनी की बात कर लेते हैं कि कंपनी में हमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है। देखिए पहला ही अच्छाई क्या है, इसके जो बेस है ग्राहक है, जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने, टीवीएस है, बजाज है, किर्लोस्कर है, उसी तरह इसका मजबूत है ग्राहक बेस है। दूसरा ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स में बढ़ती मांग जो होती है वो चल रही है। तीसरा एक्सपोर्ट बिजनेस में मौजूदगी है इसका। और चौथा टेक्नोलॉजी आधारित प्रोडक्ट ये पोर्टफोलियो भी बनाते हैं। लेकिन अगर अप्लाई जोखिम भी होता है किसी आईपीओ में, जैसे कि हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। हर निवेश में जोखिम भी होता है। पहला जोखिम है ऑटो इंडस्ट्री पर निर्भरता। अगर ऑटो सेक्टर में मंदी आती है तो कंपनियां प्रभावित हो सकती है। दूसरा, यह आईपीओ पूरी तरह से क्या है, ऑफर फॉर सेल है, मतलब कि कंपनी में नया कैपिटल नहीं आ रहा है। ठीक है। देखिए अगर भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल और एडवांस इंजन टेक्नोलॉजी की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, अगर यह ट्रेंड जारी रहता है तो इस कंपनी के लिए भविष्य में अवसर मजबूत हो सकते हैं। तो हमें क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? अगर आप शॉर्ट टर्म के लिस्टिंग गेन के लिए देख रहे हैं तो बाजार में डिमांड और सब्सक्रिप्शन डेटा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि सब्सक्रिप्शन, जैसे कि इसका ऑलरेडी अब सब्सक्राइब हो चुका है 2 डेज, उसका हम डेटा देख लेते हैं कि अभी ने 1.27 टाइम सब्सक्राइब किया है। एच एन आई और स्मॉल एच एन आई, बिग एच एन आई 0.25 ही टाइम ही सब्सक्राइब किया है। एम्प्लॉय 1.59 टाइम सब्सक्राइब किया और रिटेलर हम लोग जैसे 0.09 टाइम्स ही सब्सक्राइब किया। ऑल ओवर अगर देखा जाए दूसरा दिन बीत चुके हैं, 1% भी सब्सक्राइब ऑल ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ, 0.46 टाइम ही अप्लाई सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम देखते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन के लिए सोच रहे हैं तो बाजार की डिमांड में सब्सक्रिप्शन और डेटा महत्वपूर्ण होता है। वो डेटा कहाँ से मिलेंगे? आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, इसमें आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। जैसे इसमें सडमेक का जो लास्ट दिन था उसमें मैंने डाल के दिया था, दिखा देता हूँ एक सेकंड। मैंने बता दिया था कि मैं इसे अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। देखिए डेट क्या है इसका, 27 फरवरी लास्ट डे था। उसमें मैंने बताया था 1 बजे कि मैं इसे अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, डिसलाइक कर दिया था, मतलब इसे मैं अवॉइड करने वाला हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं इसे, तो कंपनी का बिजनेस मॉडल और इंडस्ट्री ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत ही थोड़ा हाई है। और आईपीओ के बारे में पूरे हम डिटेल्स जान लिए हैं। लेकिन एक आपको मैं कॉशन बता रहा हूँ, यह जो वीडियो है केवल एजुकेशन उद्देश्य से है। निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च अवश्य ज़रूर करें। तो आपको ये रहा वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट करें क्या इस आईपीओ में आप अप्लाई करना चाहते हैं या कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे और साथ में आप पहली बार यूट्यूब पर है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम पर चैनल का लिंक मिल जाएंगे जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री है, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेबल नहीं है ये कि जिसमें आपको टेलीग्राम से लिंक चार्ज लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।